इस वीडियो में हम सीईटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 5 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिलेंगे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। यदि आपको और भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 तथा 80,000 निवेश किए। 6 मास के बाद ए चला गया। यदि 8 मास के बाद कुल लाभ 40,000 50 रुपये हुए तो लाभ में जो है बी का भाग बताना है, इनके बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ए, बी और सी। ए ने जो रुपये लगाए हैं ये लगाए हैं 80,000 रुपये, बी ने लगाए हैं यहाँ पे 40,000 रुपये और सी ने लगाए हैं 80,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 6 महीने के बाद यानी कि 6 मास के बाद ए चला गया, यानी कि इसने जो है 6 महीने तक जो है रुपये लगा के रखे तो मल्टीप्लाई में 6। इन्होंने जो लाभ जो काउंट किया है ये 8 महीने के बाद काउंट किया है, तो इसका मतलब जो बी ने जो है 8 महीने तक रुपये लगाए हैं और सी ने भी जो रुपये लगाए हैं वो 8 महीने तक लगाए हैं। तो इनका जो है रेशियो निकाल लेते हैं। तो 80,000 मल्टीप्लाई में 6, रेशियो 40,000 मल्टीप्लाई में 8, रेशियो 80,000 मल्टीप्लाई में 8। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो से सभी में जो है 4 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 तीनों में है, तीनों में से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 6, फिर बीच वाले में बचेगा 4 और लास्ट वाले में बचेगा 8, यानी कि इनका जो है रेशियो आ जाएगा 6:4:8। ये जो है 2 से कट रहे हैं तो इनको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4। तो ये इनका रेशियो आ जाएगा 3:2:4। मैं यहाँ पे दोबारा से रख लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यानी कि यहाँ पे जो रेशियो आया था ये आया था 6, 4 और 8। 2 से हमने काटा था तो 3, 2 और 4, ये इनका रेशियो आ गया। हमें जो है बी का लाभ बताना है, यानी कि बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे जब टोटल को इनको ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। तो हमें बी का हिस्सा निकालना है। तो बी इज इक्वल टू, तो बी का हिस्सा यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइड में टोटल जो इनका रेशियो का सम है वो है 9, मल्टीप्लाई में जो लाभ हुआ है ये हुआ अपना 40,050। जब 9 से काटेंगे 40,050 को तो ये कटेगा 4,450 और 4,450 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 8,900, यानी कि जो बी का हिस्सा होगा लाभ में ये हो जाएगा 8,900 रुपये, यानी कि यहाँ पे जो अपना फोर्थ ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से जो है 4 लीटर दूध निकाल कर उसमें की जगह जो है 4 लीटर पानी डाल दिया गया। ऐसा ही कार्य 2 बार और किया गया, यानी कि ये जो काम हुआ है ना टोटल 3 बार हुआ है। पहले एक बार हुआ था, उसके बाद 2 बार फिर हुआ। अब बर्तन में कितना दूध रहेगा ये हमें बताना है। तो देखिए पहले बर्तन में जो है 40 लीटर दूध था, उसमें से यदि हम 4 लीटर दूध निकाल लेंगे तो 36 जो है दूध बचेगा। 36 4 लीटर निकालने का मतलब क्या है, 10%, क्योंकि 4 डिवाइड में 40 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो दूध निकाला गया है ये 10% यहाँ से निकाला गया है, यानी कि दूध 10% जो इसमें से दूध निकाल लिया, 10% निकाल लिया। तो यहाँ पे जो बच गया ये अपने पास बच गया 90% बच गया। अब देखिए ये जो काम है 3 बार किया गया है, यानी कि जो टोटल दूध था 40 उसका यदि हम निकालेंगे तो 90/100, ये तो एक बार हो गया। फिर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 फिर से 100 मल्टीप्लाई में 90/100, यानी कि ये जो है दूध बाकी है। अभी जो लास्ट में दूध बचेगा ये प्रोसेस 3 बार करने के बाद। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली से नीचे वाली 0। नेक्स्ट यहाँ पे एक 0 और है 40 की, ये भी कैंसिल हो जाएगी। 4 को जो 2 से काटेंगे तो नीचे 10 को काटेंगे तो 5 पे कटेगा। फिर ये 2 फिर से बच गया तो 10 से काटेंगे तो फिर से 5 पे। ऊपर अपने पास बचेगा 9 3 टाइम्स, 9 × 9 और नीचे बचेगा 5 × 5। जब 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 729 और डिवाइड में अपने पास आ जाएगा 25। जब 729 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 29.16 लीटर, यानी कि लास्ट में जो दूध बचेगा ये बचेगा 29.16 लीटर, जो कि अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 30% अधिक कुशल है, यानी कि यहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी दे रखी है वो बी से जो है 30% ज़्यादा है। यदि अब मैं जो बी को है 100 मान लेता हूँ, यदि बी की जो एफिशिएंसी है 100 है तो यहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी क्योंकि इससे 30% ज़्यादा है तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 130। 0 से 0 काटेंगे तो ये बचे आएगा रेशियो 13:10। यहाँ पे आगे बताया गया है कि दोनों एक साथ जो है काम करते हैं, एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा बताना है। जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में करता है, यानी कि ए अकेला 23 दिन में करता है। तो यहाँ पे टोटल काम निकाल लेते हैं, तो जो कुल काम होगा यानी कि यहाँ पे अपने पास जो टोटल जो वर्क आएगा
कितना आएगा, क्योंकि ए 23 दिन में करता है तो ए की एफिशिएंसी है 13, 13 मल्टीप्लाई में 23, ये टोटल काम आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 23। हमें दोनों से काम करवाना है तो यहाँ पे बताना कितने दिन लगेंगे, यानी कि ए प्लस बी को दोनों को काम करना है। तो यहाँ पे कुल काम है 13 मल्टीप्लाई में 23, डिवाइड में जो है यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 13 प्लस में 10। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई में 23 डिवाइड में 23, 23 से 23 कटेगा, तो यहाँ पे जो दोनों मिलके काम करेंगे उसको 13 दिन में जो कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे बताना है, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में ये जो 6 घंटियाँ हैं एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो ये जो है यहाँ पे इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है हमेशा, यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सभी घंटियाँ एक साथ बजना स्टार्ट हुई और उसके बाद अलग अलग जो टाइम है पे वो बज रही हैं, तो आपको बताना है एक साथ कब बजेंगी, या फिर टाइम दे देंगे कि इतनी देर में कितनी बार बजेंगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन उनमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का, जो टाइम दे रखा है उसका, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, वैसे निकालना जो एलसीएम आपको आता है नॉर्मल सा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी को थोड़ी नॉलेज कम हो। 2 से काटेंगे इसको 2, यहाँ पे 3 आएगा, 4, 5 और 6। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1, 1, 3, 2, 5 और 3। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 3, 1, 5 और 3। फिर से डिवाइड करेंगे, अब 2 से नहीं होता है डिवाइड, अब 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1, 1, 1, 1, 5 और 1, और लास्ट में यहाँ पे अपने पास 5 बचेगा, इसको 5 से कर लेते हैं तो लास्ट में जो नीचे 1, 1 बचेगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 की 2 से करेंगे 8, 8 की 3 से करेंगे 24, 24 की जब 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 120 सेकंड। यानी कि ये जो सभी घंटियाँ हैं दोबारा से 120 सेकंड के बाद फिर बजेंगी। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 60 से, यानी कि 2 मिनट में, यानी कि जो है हर 2 मिनट के अंदर ये दोबारा से एक साथ बजती हैं। तो 30 मिनट में बताना कितनी बार बजेंगी, तो 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से 15 बार। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब स्टार्ट में बजी थी ना तो उसको भी काउंट करना है, क्योंकि अपने पास 15 और 16 दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हमने शुरू में जब बजी थी वो भी टाइम को काउंट करना है। तो यहाँ पे 30 को 2 से करेंगे 15, 15 में एक ऐड कर देंगे, यानी वो जो है आधे घंटे में 16 बार बजेंगी। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए 2 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि सभी के 2 ही फैक्टर हैं, या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं 1 से। तो 2 अभाज्य संख्या है x और y, इसमें जो x है वो बड़ा है। तो एलसीएम यहाँ पे देखिए एलसीएम दे रखा है उन नंबर्स का 161, यानी कि एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 161। तो 161 की यदि हम फैक्टर करते हैं तो ये आएंगे 23 मल्टीप्लाई में 7, और दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का एलसीएम 161 आएगा। इसने बोला x बड़ा है y से, तो इसका मतलब 23 को मैं x मान लेता हूँ और 4 को y मान लेता हूँ। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 3y माइनस में x, तो 3y माइनस में x यहाँ पे लिख लिया। y की वैल्यू अपने पास 7 है, माइनस में x की वैल्यू 23 है। 3 की 7 से मल्टीप्लाई 21, 21 मल्टीप्लाई में 23, माइनस करेंगे तो -2, -2 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको m और n की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले है m क्यूब। m क्यूब का मतलब क्या है, -4 का क्यूब, माइनस में 3m स्क्वेयर, m स्क्वेयर का मतलब -4 का स्क्वेयर, प्लस में 3m, m का वैल्यू है -4, प्लस में 3n, n की वैल्यू है यहाँ पे -2, प्लस में यहाँ पे आगे है 3n स्क्वेयर, n की वैल्यू -2 का स्क्वेयर, प्लस में n क्यूब -2 का क्यूब। बस आपको सोल्व करना, -4 का क्यूब करते हैं तो -64 आएगा, माइनस में 3 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16, 3 की -4 से मल्टीप्लाई -12, 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, वही प्लस का, तो 3 मल्टीप्लाई में 4, और लास्ट में जो है यहाँ पे इसका -2 का जो क्यूब खोलेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले -64, 3 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे -48, माइनस में 12, -6, प्लस 12, माइनस में 8। माइनस वाले नंबरों को सभी को ऐड कर लेते हैं तो -64, -48, -12,
-6 और -8, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो यह आएगा -138, और जो प्लस का 12 है ये इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब होता है इसमें से माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि माइनस इसलिए किया है क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो 138 में से 12 घटाएंगे 126 आएगा, और 126 के आगे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 138 जो है यहाँ पे माइनस का है, तो -126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -126, 121 माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 1/3.718 की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी निकालनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इसका देखिए, सबसे पहले इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 1000, और डिवाइड में आ जाएगा 13718, और इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है 0.2689। आपको यहाँ पे जो आगे दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका भी अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे देखेंगे आप डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 7 डिजिट है, तो ऊपर 7 जीरो आ जाएंगे 1, और उसके आगे देखिए आपको लगानी है 7 जीरो, तो यहाँ पे 7 जीरो लगा दी। डिवाइड में आएगा 3718, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1000/3718 की वैल्यू अपने पास दे रखी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 जीरो इसके साथ ले लूँगा मैं, इसकी वैल्यू है 0.2689, और मल्टीप्लाई में आगे 4 जीरो बच गई। 4 जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करना बस। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे इसकी भी 10,000 आएगा, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2689। तो 2689 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे, ये दे रखा अपने पास थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक धनराशि जो 3 वर्ष में 6.1/4% वर्ष जो है चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक है, यानी कि इतने रुपए बन जाती है। यानी कि यहाँ पे जो अपने पास जो है अमाउंट दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि वो जो है मूलधन निकालना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने पास जो है यहाँ पे दिया हुआ है रेट दे रखा अपने पास, तो इसको पहले परसेंटेज को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं 6.1/4%, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 24/25/4, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे लिखूंगा 100, 25 इसको काट लेता हूँ 4 पे, यानी कि 1/16। जो रुपए थे 16 से लेकर 17 हो गए। ये जो है 3 साल के लिए बताया इसने, तो 16 से 17 कितनी बार हो जाएंगे, 3 बार, 16 से 17। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096, 17 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4913, और यही दे रखा है 4913 जो है अमाउंट है, तो ये अपने पास आ गई 4913। तो ये जो पहले जो आपका आ रहा है ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि मूलधन आ जाएगा 4096। अगर ये नहीं आता ना तो इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ ऐसा करते जिससे जो है यहाँ पे जो राइट साइड की जो वैल्यू है उसको बराबर करते, तो यहाँ पे अपना जो है मूलधन आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे 4096, जो कि अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 अधिक जो है अर्जित होती। यानी कि 1% जो है 1 साल के लिए है, तो यहाँ पे 1 साल में जो 1% बढ़ गई तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी, यहाँ पे 3 साल में जो है बढ़ जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी 5100 रुपये, यानी 5100 रुपये हो गई, क्योंकि 3% बढ़ेगी 3 साल में, 1% बढ़ रही है 3 साल में 3% जो है बढ़ेगी, तो 3% की जो वैल्यू है 5100 रुपये है। 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5100 डिवाइड में 3। हमें निकालना वह धनराशि क्या है, तो आपको 100% निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5100 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे 5100 को जब 3 से काटेंगे तो ये आएगा 1700, और 1700 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 इसके आगे 40, यानी कि ये आ जाएगा 1,17,000 रुपये, 1,17,000 रुपये, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है एक ट्रायंगल, उसमें एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से दोगुनी है, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में कोई भी एक आप 90 डिग्री का एंगल मान सकते हो, मैंने इसको 90 का मान लिया। कर्ण जो होता है सबसे लंबी साइड होती है 90 डिग्री के, सामने की साइड को कर्ण बोलते हैं, तो ये 10 अपने पास, बाकी एक साइड जो है दूसरी की डबल है, तो कोई भी जो मैंने एक साइड को a मान लिया तो दूसरी क्या होगी इसकी डबल 2a हो जाएगी, यानी कि हाइट अपने पास a है, बेस अपने पास 2a है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर, बेस यहाँ पे है 2a का स्क्वायर, और इज इक्वल टू आ जाएगा 10 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 100,
ए स्क्वेयर प्लस में 4a स्क्वेयर, ये बन जाएगा अपने पास 5a स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू कितनी है 100। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा अपने पास डिवाइड में हो जाएगा। 100 को जब 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा b। ए स्क्वेयर की जो वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 20 का स्क्वेयर रूट, यानी कि अपने पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो अपने पास जो ए है जो परपेंडिकुलर है इसकी जो वैल्यू है ये है रूट 20, और जो अपने पास बेस है इसकी 2a यानी कि 2 रूट 20, यानी कि अपने पास बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। तो आपको एक फार्मूला पता होगा ट्रायंगल का जो है एरिया निकालने के लिए। यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार ट्रायंगल बना देता हूँ। ये अपने पास 10 है, ये जो है ए अपने पास रूट 20 आया है। यहाँ पे नीचे है 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में रूट 20 यानी कि 2 रूट 20। हम एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में हाइट यानी कि जो है हाइट मल्टीप्लाई में बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में बेस अपने पास कितना, हाइट अपने पास रूट 20 और बेस है 2 रूट 20। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 20 और रूट 20 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 400, और रूट 400 की जो वैल्यू होती है 20। तो जो एरिया आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन है थर्ड जो ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चालों का जो अनुपात दे रखा है, चाल का मतलब होता है स्पीड। सो स्पीड का जो है ए और जो बी है इनकी स्पीड का रेशियो 3:4। ये जो है स्पीड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड। आपको पता होगा स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम उसका उल्टा हो जाता है, तो ये जो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, 4:3, क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है। यहाँ पे अपने पास दे रखा है कि जो ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट अधिक लगता है, यानी कि ए को जो है बी की तुलना में जो है 30 मिनट ज़्यादा लगती हैं। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 - 3 यानी कि एक की जो वैल्यू है 30 मिनट है, 30 मिनट के बराबर है। तो आपको ए को जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हमें एक की वैल्यू 30 है मिनट है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 120 मिनट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में जो है 120 मिनट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो है 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। इस मिश्रण में कितना पानी और यानी कि लीटर में डाला जाए जिससे मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे जो मिल्क और जो वाटर है इनका रेशियो दे रखा है यहाँ पे 7:3, यानी कि कितना और डाला जाए ताकि ये रेशियो क्या हो जाए 2:1। तो मिल्क जो है दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि इसमें जो है क्या डालना है केवल पानी डालना है। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को यहाँ पे जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 14:6 और नीचे आ जाएगा 14:7। अब ध्यान से देखिए, दूध को बराबर करना है, मिल्क जो है बराबर कर दिया हमने दोनों में। अब देखिए तो 14 + 6 है यानी कि 14 + 6, यानी कि मिल्क और जो पानी है इसकी जो टोटल जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे मिश्रण दे रखा है टोटल 80 लीटर, इसमें पानी भी है दूध भी है, जो कि स्टार्टिंग में था अपना 14:6, यानी कि 14 + 6 की जो वैल्यू है ये 80 के बराबर आएगी, यानी कि ये जो 20 है ये किसके बराबर है 80 के। हम एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 80 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 लीटर, यानी इसमें जो 4 लीटर क्या है पानी। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना थर्ड, तो 12 में जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाई का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ मान सकते हो, इसकी जो है भुजाएं हैं, डायमेंशन बोलते हैं जिसको, 4:3 के अनुपात में है। 4 मीटर घटाने पर यह अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। तो कमरे में फर्श की जो है विमाएँ बताएं, यानी कि यदि 4 मीटर अगर उसको बढ़ाते हैं उसकी फर्श की विमाओं को भुजाओं को तो 4:3 हो गया, और यदि 4 मीटर घटाते हैं तो ये जो रेशियो ही हो जाएगा 2:1। अगर आप ऑप्शन से देखना चाहें तो मैं आपको पहले डायरेक्ट ऑप्शन से बता देता हूँ। आप सभी में रख के देखेंगे ना तो आपका कौन सी भी जो सेटिस्फाई नहीं होगी अगर आप कौन सी में भी रखते हो, लेकिन जब आप इसमें रखते हो 12, तो 12 में यदि मैं 4 ऐड करता हूँ और 8 में भी 4 ऐड करता हूँ तो ये आएगा 16:12, और 4 से काटूंगा 4 पे, और ये 12 को 4 से काटूंगा 4:3 आ गया। अब इसको 4 घटा और लेता हूँ तो 12 में से मैं एक बार 4 और घटाता हूँ
तो यहाँ पे मैं जो 8 में से भी 4 घटाऊंगा, 12 में 4 घटाएंगे 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 से काटेंगे तो 2:1। तो यानी कि अपना जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहें। बिना ऑप्शन वाला तरीका और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लेंथ ही जरूर है लेकिन आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो लेंथ अपने पास, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ सबसे पहले। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड को मैंने यहाँ पे लेंथ जो है इसको मैंने x मान लिया, ब्रेड्थ को यहाँ पे y मान लिया। सबसे पहले इसने बोला है कि यदि इनको 4 बढ़ा दे, तो मैं इसको 4 बढ़ा देता हूँ, तो ब्रेड्थ को भी 4 बढ़ाऊंगा। बढ़ाने के बाद रेशियो हो गया 4:3 यानी 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 3x प्लस में 12 इज इक्वल टू 4 की y से मल्टीप्लाई 4y प्लस में 16। y को इधर ले आता हूँ तो 3x माइनस में 4y और आगे आ जाएगा 12, आगे जाके 16 में से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y। 16 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब इसमें से 4 घटाना हो रहा है तो x माइनस 4 डिवाइड में y माइनस 4, घटाने के बाद जो रेशियो है कितना हो गया 2/1, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 4 बराबर 2 की y से मल्टीप्लाई 2y माइनस 8। y को इधर ले आता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, 4 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 8 माइनस का है 4 प्लस का है तो -4 बचेगा। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। तो मैं इनको एक बार दोबारा से यहाँ पे अच्छे से रख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। दूसरी जो इक्वेशन दी आई थी x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अब हमें जो है x या y किसी भी एक ऑप्शन को बराबर करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे जो अपने पास जो सेकंड इक्वेशन में इसमें यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि जो x का ऑप्शन क्या हो जाए बराबर। 3 से करूँगा तो यहाँ पे 3x, 3 से यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -6 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। अब इनको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, -3x से 3x कैंसिल, तो 4y में माइनस का है, 6y प्लस का है तो 2y प्लस का बचेगा। 4 और 12 जो है दोनों प्लस के 16 हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आ गई अपने पास 16/2 यानी कि 8। अब इसकी वैल्यू से जो हम x निकाल लेते हैं, अपने पास एक इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू जो उठा के यहाँ पे आपको रखनी है, तो x माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू -4। 8 की -2 से मल्टीप्लाई -16 यानी x माइनस 16 बराबर -4। 16 आगे जाके जो है प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस का है, तो जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12, यानी कि x 12 आ गया, y अपने पास 8 आ गया। और हमने आपको पता होगा लेंथ को मैंने जो है x माना था, ब्रेड्थ को y माना था, तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई में 8। ये जो इसकी डायमेंशन आ गई 12 मल्टीप्लाई में 8। अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यदि √2 की जो वैल्यू अपने पास दे रखी है 1.4142, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो साइन दिया होता है उस साइन का जो है चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। इसको मैं √2 माइनस नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट पहले से दे रखा है क्वेश्चन में। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा √2 - 1 का स्क्वायर, और नीचे आएगा a + b और a - b, यानी कि a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर रूट। अब देखिए ऊपर वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, देखो नीचे वाले से भी कटेगा। एक बार मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे √2 - 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और नीचे देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 2 - 1 कितना होता है 1। अब नीचे तो 1 बचेगा तो इसलिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √2 - 1। √2 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 1.4142, इसमें से एक घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.4142। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4142, जो कि अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए बी सी का जो है औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है m, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है 0 है। आपको a² + b² + c² का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने पास जो है दिया हुआ है a + b + c, और इसका एवरेज है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर है m के। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b + c बराबर 3m। अब हमें a² और b² और c² चाहिए, तो दोनों साइड जो है इसको स्क्वायर कर लेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब ये फार्मूला बनेगा यहाँ पे a + b + c का स्क्वायर, a² + b², यहाँ पे देखिए ध्यान से, b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca,
और आगे 3m² का मतलब होता है 9m²। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन सभी में जो बाद में आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी में जो दो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ a² + b² + c²। इसमें सभी में 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा ab + bc + में ca, और यहाँ पे आगे बचेगा 9, यहाँ पे जो है आगे बचेगा अपने पास 9m²। अब ab + bc + ca की जो वैल्यू अपने पास 0 है, यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अकेला अपने पास बचेगा a² + b² + c², आगे बचेगा 9m²। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे a² + b² + c² = 9m²। अब ये तो a² + b² + c² की वैल्यू आई है, हमें इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए, इसको एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं आप डायरेक्ट 9m² को जो है टिक लगा दो, क्योंकि इसका मीन निकालना, एवरेज निकालना है। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3m² इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में अपने पास यहाँ पे 4th ऑप्शन में दिया गया है। तो 4th ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। तो पहला देखिए अपने पास दिया गया है, यह घटक पदार्थों के गुण धर्मों को दर्शाता है, गलत है। प्रत्येक नए पदार्थ का जो है संगठन सदैव स्थायी होता है, तो हाँ ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। हाँ ये दोनों जो स्टेटमेंट आपकी बी और सी दोनों राइट हो जाएंगी, जो कि अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन कोलाइडी जो विलयन के गुणधर्मों के विषय में सही है, यानी साइंस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला है कोलाइड एक जो है विषमांगी मिश्रण है, जो कि बिल्कुल राइट है। दूसरा है, जब कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलाइड अस्थायी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण करते हैं और उसके मार्ग को जो है दृश्य बनाते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही है, इसमें जो ए और सी दोनों राइट हैं, जो कि अपने पास 4th ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें 4th ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्यूनरल, ठीक है, फ्यूनरल, जो कि मराठी भाषा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा यहाँ पे खालिस्तान भरना आपको के संबंध की व्याख्या करती है। तो यहाँ पे जो खालिस्तान आएगा इसमें क्या आ जाएगा, जन्म और मृत्यु दर। तो इसमें जो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का जो है निर्माण नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो है शुल्क अवरोध, इसमें जो है 4th ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा और इस्पात उद्योग। तो इसमें 4th ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो किससे है, तो इसका राइट आंसर है शिव से। तो यहाँ पे जो है 4th ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है? तो ये एरर कब आता है, तो इसका राइट आंसर है जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न जो है की गई हो। इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, जो 3rd ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या होगा, राइट। इसमें जो यहाँ पे 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS नहीं है? तो कौन सा नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें 2nd ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक जो है केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। इसमें 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से बताना कौन सा नहीं है। तो रीड ओनली मेमोरी, ये जो है सेकेंडरी जो मेमोरी का उदाहरण नहीं है। 2nd ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 में जो संविधान को
अंतिम अनुच्छेद भी है। निम्नलिखित में से किससे जो है किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो ये बताता है यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो ये दिया था यहाँ पे JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 28 में यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता जंक्शन का संबंध है। तो मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? ये है राइट आंसर होगा इसका मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन 30 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? प्रत्यय वो होते हैं जो कि शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। तो किसके आनी जो है किसके लास्ट में लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है शिवानी। इसमें जो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो इसमें 31 में फर्स्ट आंसर जो अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये जो अरे बताओ कि वे सुबह सुबह है घर छोड़ देंगे, उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। तो ये जो वाक्य है क्या हो जाएगा यहाँ पे अशुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। केंदो ऋतुराज काज अवनि उसास लेत किदोवे यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। उपयुक्त काव्यांश किस अलंकार को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? संदेह को। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग? उपसर्ग जो है किसी के पहले लगते हैं, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे जो है उपसर्ग यहाँ पे लगाया गया है सदाचार में, सदा प्लस आचार्य, यानी कि सदा जो है क्या उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि उससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? सिनोनिम। तो आग का जो है सिनोनिम होता है अनिल। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसके लिए सर्वाधिक वाक्यांश क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होता है पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में जो है तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है? तो ये कौन सा प्रकार है? ये है अधिकरण तत्पुरुष प्रकार, यानी कि इसमें जो समास आएगा ये आएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से? तो ये है देहिक। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का जो है प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? तो कौन सा है? हकलाना। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, यानी कि सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है बहती गंगा में हाथ धोना असंभव कार्य को संभव बनाना। ऐसा नहीं होता। ये बहती गंगा का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है उसमें थोड़ा सा अपना भी सहयोग करना। जैसे लड़ाई हो रही है, किसी एक की पिटाई हो रही है तो दूसरा जाके उसको पीटने लग जाए, इसका मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संयुक्त वाक्य के समान अधिकरण उपवाक्यों में से इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विधेय वाचक। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? भक्त। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे मैं आपको डैश का मतलब यहाँ पे खालिस्तान है। वाक्य यानी कि मैं आपका डैश हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतगण का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द है। तो कृतगण का उल्टा क्या होता है? तो इसका होता है कृतज्ञ। विलोम बनता है कृतज्ञ। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो ये किस में हुआ है? खेतों में हल चल रहे हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45
निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार नहीं है? संवर्धी संधि। बाकी जो है या दी दीर्घ और यण ये सभी संधि होती हैं, लेकिन संवर्धी जो है संधि ये जो है कोई जो संधि का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अरेंज करना सेंटेंस को। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज पी क्यू आर एस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे मीनिंगफुल जो सेंटेंस आपको बनाना है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो आएगा सबसे पहले आएगा लीव नो रिग्रेट आर। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे आ जाएगा द ओनली विक्ट्रीज विच, यानी कि जो आर वाला ये सबसे पहले पे आएगा। उसके बाद आएगा लीव नो रिग्रेट आर, तो ये जो पी वाला ये सेकंड नंबर पे आएगा। नेक्स्ट आएगा दोज विच आर, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। और गेंड ओवर इग्नोरेंस ये आपका जो है फोर्थ नंबर पे आएगा। इनको आप खुद बोल के देखेंगे ना, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप इजीली जो है समझ पाएंगे इनका मीनिंग। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे आर आना चाहिए, उसके बाद पी आना चाहिए, उसके बाद एस और लास्ट में क्यू। तो आर पी एस क्यू, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा अपने पास? फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे इट इज़ बीइंग रीड बाई एस, यानी कि ये जो है आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस दे रखा है, तो इसका बनेगा यहाँ पे वी आर रीडिंग इट। तो इसमें 47 में जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इट। यानी कि यहाँ पे जो आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पे जो अपना जो है साइंटिस्ट वाज सिम्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म दी गई है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे आपको वाज लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो वाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म है द साइंटिस्ट सिम्ड। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक तरीके से, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती है आपकी। तो 48 में जो एरर आएगा ये आएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अपने पास पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं 49, 50 और 51। तो वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को जो आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन वो देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज विच इज एंटोनिम ऑफ लीगल। लीगल का जो अपोजिट वर्ड बताना। तो सभी को पता है लीगल का क्या होता है अपोजिट वर्ड, इलीगल। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, सिनोनिम का मतलब होता है सेम। तो 49 में जो है यहाँ पे इलीगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। यानी कि जो स्किन और जो हड्डियाँ होती हैं टाइगर की, और किस में यूज़ की जाती हैं, ये की जाती हैं जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल वगैरह है, मेडिसिन है, दवाई उनमें। नेक्स्ट है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉन्चिंग फॉर ट्रेड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फ्रेजेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज अंडरलाइन। यानी कि यहाँ पे फ्रेज दिया गया है, इसकी जगह जो है कौन सा आना चाहिए आपको बताना है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन किया गया है कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। तो इसकी जगह जो है यहाँ पे बेस्ट जो है यूज हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉमनली एक्सेप्टेबल देन। यानी कि यहाँ पे जो अपना सेकंड जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट। 52 में जो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको भरनी है। तो विजिटर्स इन द गार्डन्स आर प्रोहिबिटेड, जहाँ पे भी प्रोहिबिटेड लिखा आता है यानी कि मनाही करना, तो वहाँ पे जो अपने पास आ जाएगा वहाँ पे फ्रॉम। यहाँ पे क्या आ जाएगा जो है थर्ड ऑप्शन 53 में क्या होगा, राइट, क्योंकि प्रोहिबिटेड के साथ जो है फ्रॉम लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट बतानी है। ही सेड 2 and 3 इज 5, यानी कि 2 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 5 बनता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें जो आपका सेंटेंस है वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें आ जाएगा ही सेड दैट 2 and 3 इज 5, 2 and 3 इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपको ब्लैंक भरना है। ही वॉज एडवाइस्ड डैश द सेमिनार विदाउट द प्रिपरेशन। तो पहले जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो एडवाइस दी जाती है, तो एडवाइस के साथ डायरेक्ट जो है नोट पहले आएगा, टू बाद में आता है। यानी कि नोट पहले आना चाहिए, टू बाद में आना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन। देखिए, और अटेंडेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जो है वाज एडवाइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट टू अटेंड। 55 में जो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगर बाई द चांस यहाँ पे एडवाइस्ड की जगह अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्रोहिबिटेड आ जाता है, यानी कि मनाही कर रखी होती, तब नोट नहीं लगता।
यानी कि अगर पहले से ही मना ही कर दें तो वहाँ पे नोट नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे एडवाइस दी गई है तो यहाँ पे क्या लगेगा, नोट टू अटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का, देखिए यहाँ पे चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये अंडरलाइन जो ईडियम है इसका आपको बेस्ट मीनिंग बताना है। ए हेयर ब्रेड्थ स्केप फ्रॉम एक्सीडेंट ही हैड, तो इसमें क्या आ जाएगा 56 में, इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, नैरो। ही हैड नैरो स्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट से जो भागना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, जाना जो है नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, यानी कि जिसमें जगह कम होती है। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि जो लाइफ हिस्ट्री जो किसी आदमी के द्वारा खुद के द्वारा लिखी जाती है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन अपना राइट आ जाएगा 57 में, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन। आपको जो है यहाँ पे प्रोइसिक का जो है सिनोनिम बताना है, सेम, यानी कि उससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है। तो इसका से जो है मिलता जुलता शब्द बनेगा जो है एन इंस्पायरिंग, एन इंस्पायरिंग, यानी कि 58 में जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी की जो करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसमें यहाँ पे THESAURUS, यानी कि इसमें जो फर्स्ट जो स्पेलिंग है ये अपनी बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड बताना है, कौन सी की जो स्पेलिंग है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसकी जो स्पेलिंग सही है ये है PRETENTIOUSNESS, प्रेटेंटेनियस, यानी कि जिसमें फोर्थ ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1979 में, 1979। तो 61 में जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये यमुनानगर में है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, काला हिरण। इसमें जो यहाँ पे फोर्थ में जो है अपना 63 में फोर्थ ऑप्शन अपना राइट होगा। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका, यहाँ पे आपको बताना है राज्य पक्षी कौन सा होता है। अपना हरियाणा का जो है राज्य पक्षी कौन सा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। और बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन जरूर डालें कि क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि राज्य पक्षी, और उसके आगे आपको उसका आंसर लिखना है कि राज्य पक्षी जो है कौन सा है हरियाणा का। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यदि डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का जो लिंक दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है। तो किसको बोलते हैं, बहादुरगढ़ को, बहादुरगढ़ का किला, यानी कि फोर्थ ऑप्शन 64 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा खालिस्तान, यहाँ पे डैश दे रखा है कि लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो 300 मील उत्तर में कौन स्थित है, कर्क रेखा। तो इसमें जो है 65 में थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो किसे जाता है, यह जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। तो 66 में फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूर, लूर नृत्य का। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गाँव में हुआ था। तो ये हुआ था जंती कला में, ठीक है, जंती कला में जो है राइट आंसर हो जाएगा जंती कला। 69 में यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 69 में फर्स्ट। नेक्स्ट है 70 में हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो ये हुआ था 12वीं सदी में। तो यहाँ पे 70 में जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे साक्षरता दर वाला जो जिला ही है गुरुग्राम, इसको हम गुड़गांव बोलते हैं। तो 71 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का जो है विस्तृत रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आप जो है ये है भावांतर भरपाई योजना, यानी कि यहाँ पे आप इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
योजना जो है योजना का जो है शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, ये हुआ था 2013 में। तो यहाँ पे 73 में फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 1805.45 यूनिट, यानी कि 74 में जो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए जो है निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6%। 75 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है। तो ये बाजार जो है किसके लिए फेमस है? कपड़े के लिए फेमस है। तो यहाँ पे 76 का जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? तो पहले कुश्तीबाज कौन है? लीलाराम सांगवान। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लीलाराम सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान जो है प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल मदान को। यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो 79 में जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो भैंस की कौन सी प्रजाति है? सभी को पता है, फेमस है ये। तो ये कौन सी जो प्रजाति है? मुर्रा। तो 80 में सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुर्रा नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में जो है डाउट है। डाउट का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन गलत है। अब गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1913 में जो पंजाब उच्च न्यायालय के पहले, तो 1913 में उच्च न्यायालय का गठन नहीं हुआ था, ये हुआ था 1919 में। और उस समय जो इसका नाम था ये था लाहौर हाई कोर्ट, यानी कि इसको पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जानते थे। और 1919 में जो इसकी स्थापना हुई थी। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है रॉन्ग है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यानी कि उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसमें आप जो है 5 का सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ये क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट किया हुआ है। नेक्स्ट एक आधे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जो है ज़रूरत नहीं है। बाई मिस्टेक जो है एक आधे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो मिस प्रिंट हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहते। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था 31 मई 1994 को। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन के किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलेट एक्ट जो है विरोध करने पंजाब जा रहे थे? देखिए यहाँ पे 83 में जो है ये जो कब गिरफ्तार किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को 83 में यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का जो है प्राचीन नाम क्या है? तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कानोड। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो किस में नहीं पाई जाती? तो देखिए यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाला में पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती है? तो ये सिरसा में नहीं मिलती हैं शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं। 85 में जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का। देखिए यहाँ पे 3 कथन जो है यहाँ पे देखिए कथन दिए गए हैं, कुछ सेब अंगूर हैं, या नीचे यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ सेब अंगूर हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सेब बना लेता हूँ, और कुछ सेब अंगूर हैं, साइड में मैं यहाँ पे अंगूर, यहाँ पे देखिए मैं सेब लिख लेता हूँ, सेब हैं, और जो कुछ सेब जो हैं क्या है? अंगूर हैं। तो थोड़ा सेब और जो अंगूर हैं थोड़े से एक दूसरे को काटेंगे। आगे जो है सभी अंगूर केले हैं, यानी कि जितने भी अंगूर हैं वो केले हैं। तो अंगूर को जो है सभी को केले के अंदर रख दिया जाएगा। यहाँ पे की जो है बड़ा जो सर्कल है ये किसका है? यहाँ पे ये केले का सर्कल है, बड़े बड़ा, यानी कि सभी जो अंगूर हैं वो केले हैं। आगे जो है अगला पॉइंट है, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, यानी कुछ आलू बुखारे थोड़े से नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि कुछ आलू बुखारे जो क्या है यहाँ पे अंगूर हैं। तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जो आएगा ये आएगा आलू बुखारे। सेब को नहीं काटना चाहिए क्योंकि सेब के बारे में कुछ नहीं बताया गया, केवल अंगूर के बारे में बताया गया है। अब पहला है देखिए, कुछ केले आलू बुखारे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो कुछ जो केले हैं वो क्या है? आलू बुखारे हैं, बिल्कुल राइट है पहला सेंटेंस। दूसरा है, कुछ सेब केले हैं,
यानी कि कुछ जो सेब हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये केले भी हैं, ये भी सेंटेंस सही है। सभी केले अंगूर हैं, देखिए सभी केले अंगूर नहीं है, सभी अंगूर केले हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं सभी अंगूर केले हैं और सभी केले अंगूर हैं, ये गलत है। तो इसमें केवल आपका जो है फर्स्ट और सेकंड राइट है। और फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो अपना जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्स और बीच में अल्फा दे रखा है, अल्फा की जगह आपको जो है साइन यूज़ करना है। एक्स अल्फा एल बराबर 2, एक्स की जो वैल्यू होती है 24 पे आता है, और अल्फा की जगह यहाँ पे डिवाइड यूज़ कर लेता हूँ, एल आता है 12 पे, तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। पी आपका 16 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे ये भी 2 आएगा। एल 12 पे आता है, एफ 6 पे आता है, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2। इसने पूछा अल्फा की जगह क्या आएगा, अल्फा का मान क्या है, तो आप समझ गए होंगे अल्फा का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड। तो 87 में फोर्थ ऑप्शन जो अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है पी क्यू आर एस एक पिकनिक पे गए, यानी कि ये जो है सभी पिकनिक पे गए हुए हैं। यहाँ पे बताएगा पी क्यू का पुत्र है, यानी कि पी जो है क्यू का पुत्र है, तो पी जो है मैं कहाँ पे रख लेता हूँ, पी को नीचे रखूँगा, क्यू का पुत्र है तो क्यू को ऊपर रखूँगा। और आगे बताया क्यू जो है पी का पिता नहीं है, क्यू अगर पिता नहीं है तो सीधी सी बात है जो क्यू क्या है फिर माताश्री है, किसकी, पी की। आर एस का पुत्र है, आर जो है एस का पुत्र है जो पी का भाई है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो एस है वो पी का क्या है, भाई है, और जो आर है वो एस का क्या है, पुत्र है, यानी कि बेटा है। बेटा है तो इसको मैं प्लस से डिनोट कर देता हूँ, लड़के को प्लस से डिनोट कर सकते हैं, लड़की जो है लड़की को माइनस से। यहाँ पे देखिए क्यू जो है पी का क्या है, पिता नहीं है। आगे देखिए माता है तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, और पी जो है क्यू का पुत्र है तो पी जो है प्लस हो जाएगा। आगे देखिए आर जो है एस का जो है पुत्र है जो पी का भाई है, तो एस भी जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी भाई है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, लड़का है। टी एस की पत्नी है, तो टी अगर एस की पत्नी है तो टी माइनस हो गई क्योंकि ये इसकी क्या है, पत्नी है। आपको बताना है यहाँ पे पी का आर से क्या संबंध है। देखिए पी का जो है आर से संबंध बताना है, तो सीधी सी बात है आर का अगर ये फादर है कौन, एस, और एस जो है पी का भाई है, तो इसका मतलब पी उसका क्या है, चाचा है, यानी कि दोनों चाचा भतीजा हैं। तो इसमें पूछा है कि जो है पी आर का क्या लगेगा, तो पी चाचा लगेगा आर का, और लेकिन आर उसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो पी का संबंध बताना है तो पी आर का क्या लगेगा यहाँ पे, चाचा। भतीजा तब लगता है अगर वो आर का पी से पूछ लेते कि आर का पी से क्या संबंध है, तब यहाँ पे भतीजा था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 88 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किसी कूट भाषा में एक्स वाई जेड को 1 2 3 4 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड ए, इसको लिखते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे आगे दे रखा है ई एफ जी एच, इसको लिखते हैं यहाँ पे 7 8 9 और एच की जगह पे 10। आपको ए एक्स जी के बताना, तो ए का मतलब क्या है यहाँ पे 4, तो वो ऑप्शन देख लीजिए इसमें 4 सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे 4। उसके बाद अगला है एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है 1, 4 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। तो आप मैच करके देख लीजिए, सभी जब मैच करेंगे तो 86 में जो अपना मैच हो जाएगा यहाँ पे 4197, यानी कि 89 में जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख ही लीजिए 4, ऊपर वाले से मैच करेंगे, सीधे सीधे मैच करने हैं आपको, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सहेलियाँ जो हैं अमिता बबीता और चंचल हैं एक रेस्टोरेंट में गई। जब बिल मिला तो अमिता ने जो है बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 जो है दिया, बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया। यदि 360 रुपये का जो बिल का भुगतान हुआ तो बबीता ने जो कितनी राशि का जो है भुगतान किया। देखिए 3 फ्रेंड हैं यहाँ पे, ए बी और सी। सबसे पहले ए और बी का देखिए, इसने बोला है कि यहाँ पे यानी कि अमिता ने बबीता की राशि का 3/5 दिया, यानी कि बबीता ने ज़्यादा दिया है, तो बबीता ने 5 रुपये दिए हैं तो अमिता ने कितने दिए होंगे, 3। आगे इसने पूछा देखिए यहाँ पे बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया, यानी कि अगर चंचल ने 10 रुपये दिए हैं तो बबीता ने उसके 8 दे दिए हैं। तो यहाँ पे चंचल ने अगर चंचल ने अगर 2 रुपये दिए हैं तो बबीता ने 1 रुपये दिया है। तो यहाँ पे आप रेशियो निकालेंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 5 की 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 10, यानी कि 3:5:10 इनका रेशियो आ जाएगा। बी का हमें हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा कितना है, 5 है, 5 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में टोटल हिस्सा 3 और 5 8, 8 और 10 को जब जोड़ करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, यानी 5/18, और रुपये कितनी है टोटल यहाँ पे 360। बस इसको काट लेंगे, 18 से 360 के कटेंगे 20 भी कटेगा, 20 और 5 की मल्टीप्लाई 100, यानी कि बबीता ने जो है 100 रुपये दिए हैं। यहाँ पे बबीता का जो हिस्सा है 100 रुपीज़ है, तो इसमें जो है 90 में फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए
शब्द वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जाने वाला शब्द बताइए। यानी इसमें जो है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो 91 में यहाँ पे जो फ्रेंड नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? यहाँ पे फ्रेंड में अन आया हुआ है, एन, फ्रेंड में अन है, लेकिन ऊपर वेरीफाइड में अन नहीं है। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सेकंड, जो फ्रेंड है ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गई भाषा में जो है DFGHJ को FHIJL लिखते हैं, तो AUDIT को क्या लिखेंगे? देखिए मैं लिख देता हूँ DFGHJ और इसको लिखते हैं FHIJL। तो देखिए DEF एक एक छोड़ के लिखा गया, यानी कि सभी में दो दो ऐड कर दिया। D में 2 ऐड करेंगे F आएगा, F में 2 ऐड करेंगे H, G में 2 ऐड करेंगे I, H में 2 ऐड करेंगे J में 2 ऐड करेंगे L। यानी कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिया, या फिर आप कह सकते हो सभी में 2 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे A में जब 2 ऐड करते हैं तो C आएगा, U में जब 2 ऐड करेंगे तो W आएगा, D में 2 ऐड करेंगे F आएगा, यहाँ पे I में 2 ऐड करेंगे K आएगा, और T में 2 ऐड करेंगे तो V। CWFKV जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 में ये अपना दिया गया है 4th ऑप्शन में, CWFKV 4th ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए ऐसे शब्द संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनता है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो सार्थक शब्द बनेगा ये बनेगा मोबाइल, MOBILE। M की जगह पे 6 है, O की जगह 4 है, B 3 है, I यहाँ पे 1 है, L 2 है और E यहाँ पे 5 है। 6 4 3 1 2 5, यानी कि कौन से ऑप्शन में दिया गया? यहाँ पे 93 में 4th ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 64 31 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? तो इनमें भिन्न पद देखिए, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये इंडिया से लगती हैं, इंडिया को टच करती हैं। प्रशांत महासागर जो है टच नहीं करता है। तो इन सभी में जो अलग है 94 में ये अपना 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी का जो संबंध है इंडिया से है, भारत से है, भारत के चारों तरफ फैले हुए हैं, तीनों तरफ। नेक्स्ट है, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार के से संबंधित है जैसे कि नीचे दिए गए युग्म में दिया गया है। तो देखिए गायक क्या होते हैं? गायक दल, यानी कि गाना गाने वाले का क्या होता है? समूह होता है। तो देखिए इसमें जो है सेम होना चाहिए। तो देखिए कलाकार का समूह चित्र बनाना नहीं होता, ये तो उसका कार्य है। लुटेरे का मतलब समूह है, लूटना होता है तो उसका कार्य है। हाँ, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्प, क्योंकि पुष्प को जो ग्रुप बनाएंगे, जोड़ेंगे तो पुष्प का क्या बनता है? फूल का क्या बनता है? गुलदस्ता। और संगीतज्ञ गाना, यानी कि गाना गाते हैं, लेकिन संगीतज्ञ यानी कि गाने वाले का जो ग्रुप है वो सॉन्ग नहीं होता, वो तो उनका काम है गाना। लेकिन फूलों का जो ग्रुप है वो क्या होता है? गुलदस्ता। तो 95 में जो है अपना 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, यहाँ पे आपको जो है अगला नंबर बताना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे 11 और 120 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दिया, उसमें से 1 माइनस किया। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 1 माइनस करेंगे 120। सेम 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, उसमें 25 के स्क्वायर का 625 है, 625 में से 1 घटाएंगे तो 624 अपना जो है राइट आंसर होगा, जो कि 2nd ऑप्शन में दिया गया है। 2nd ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ABCDEF एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सभी जो है यहाँ पे मैं सर्कल बना लेता हूँ, सभी एक ग्रुप में बैठे हैं, यानी कि सर्कल में बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं 6 को जो है रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने 6 और सभी का मुंह जो है केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, आपको याद रखना है। सबसे पहला जो है D B के निकट दाईं ओर बैठा है। D जो है B के और ये बाईं ओर बैठा है। अगर मैं B को कहीं पे बैठा लेता हूँ, मान लिया मैंने B को इधर बैठा लिया, तो इसके दाईं साइड में यानी कि राइट साइड में कौन बैठा है? D बैठा है। ये पहला लाइन हो गई। B F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि B और F जो है, सॉरी उससे पहले एक लाइन और रहेगी, यहाँ पे निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B और F का अभी पता नहीं चल रहा है। अगर पड़ोसी नहीं है तो F जो है ऊपर हो सकता है। उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं, C A और D के बीच बैठा है, यानी कि C जो है A और D के बीच बैठा है। तो अगर यहाँ पे अगर D है तो यहाँ पे C बैठाना पड़ेगा और ऊपर ये लिखना पड़ेगा, तभी जो है C जो है A और D के बीच में आएगा। ये 2nd पॉइंट हो गया। अगला है F के पड़ोसी कौन है? तो F का पड़ोसी कौन है? तो उससे पहले एक लाइन अपनी बच गई थी कि B F का जो है निकट नहीं है, यानी कि B के पास में जो है F नहीं बैठा है, क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब पड़ोसी नहीं है, तो F ऊपर चला जाएगा। अब जगह जो बच गई यहाँ पे कौन आएगा? E। तो ये सारे जो हैं बिल्कुल इसी प्रकार जो है ऑर्डर में आएंगे। अब यहाँ पे इसने पूछा F का पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं F का जो पड़ोसी ये कौन है? E और A। तो F का पड़ोसी यहाँ पे E और A। तो 97 में जो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो अच्छा मित्र भी है
ने ले लिया है, आप क्या करेंगे, यानी कि आपने अच्छा काम किया है लेकिन उसकी जो परिश्रम आपने किया था उसका श्रेय, यानी कि वो आपके दोस्त को जो उसकी तारीफ मिल गई, मेहनत आपने की है, बढ़ाई उसकी हो गई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो हमें जो है यहाँ पे बताना है कौन सा तरीका जो बेस्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिश्रम करना जारी रखेंगे, क्योंकि परिश्रम का जो परिणाम सदैव अच्छा होता है, यानी कि हमें मेहनत जारी रखनी है और उसी को जो है आगे चलता रहना है। नेक्स्ट है इस श्रृंखला में पूरा कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1/1, नेक्स्ट है यहाँ पे 1/3, नेक्स्ट 1/9, 1 यानी कि p अकेला p है, ये p लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/81, इज इक्वल टू नहीं सॉरी यहाँ पे क्या है कोमा 1/81 और लास्ट में है 1/240। सभी में ऊपर 1 है तो इसका मतलब ऊपर तो 1 फिक्स है अपना। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा नीचे, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243, यानी कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 27 आ जाएगा। जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो है अपना 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यानी कि 1/27, 1/27। नीचे दी गई श्रृंखला में जो लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या गायब है। तो यहाँ पे देखिए संख्या दी गई है 55, 56, 58, 61, 65 और आगे बताना आपको क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऐड किया गया, पहले 1 ऐड किया है, उसके बाद 2 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया। तो आगे यहाँ पे हम 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70। तो लुप्त जो संख्या है ये अपनी आएगी 70। तो यहाँ पे जो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 100 में जो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा अपना राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो एक कमेंट जो है क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको वो क्वेश्चन पता होगा क्वेश्चन क्या था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको जो है हरियाणा का जो है राज्य पक्षी बताना कौन सा है। तो कमेंट में जरूर बताएंगे हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनकी जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।